कि राम झूठा है। अगर राम सच्चा होता तो रंजीत राम, विष्णुदेव राम और तमाम राम टाइटल वाले, राम जाति वाले चमार को नीच नहीं कहता ये ठगवा गैंग। भगवान का विरोध करने वाला, ठगवा गैंग का विरोध करने वाला वो राक्षस नहीं है। राक्षस वो है जो एक दूसरे को नीच कहता है। राक्षस वो है जो भगवान के नाम पर डर दिखा के ठग के खाता है। राक्षस वो है जो कहता है अछूत है। राक्षस वो है जो हमारे साथ बैठकर भात नहीं खाता है। राक्षस वो है जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव समाज में पैदा करता है। राक्षस वो है। माता पिता को गालियां दी जा रही है, माता पिता को सही से भोजन नहीं दिया जा रहा, सही से कपड़ा नहीं दिया जा रहा। उनको कहते हैं ए चुपे रहा ना, कहला बुढ़ऊ टर टर कहले बारो, हम जाई बारी नु अवई बारी भगवान से आशीर्वाद ले ले। अरे कपूत, क्या कौन भगवान नकली तुमको आशीर्वाद देगा जब तुम असली भगवान का अपमान करोगे। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम वास्तव में सत्य है। पूरी दुनिया में राजनीति कर रहे हैं ना ये लोग, राम के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं ना, शिक्षा रोजगार चौपट करके। अगर वास्तव में राम नाम सत्य है तो शादी विवाह मुंडन के समय, गृह प्रवेश के समय काहे नहीं कहते राम नाम सत्य है। ए पंडित जी सुनिए ना, आजकल जमाना है हाईटेक, तो तनी मोबाइल वो लेना लीजिए, हम मोबाइल खरीद के दे रहे। पलंग पटिहाट तोशक तकिया रजाई के जोरे जोरे, दाल चाउर आटा चिवड़ा के जोरे जोरे तनी मोबाइल वो ले जाइए। हमरा माई बासमती देवी से बात करा दीजिएगा, माई के सब मिलल कि न, दवाई खैलिन कि न, सजिया बिनहिया गाय के दूध जो गैया देली है से पीलर कि न, तबियत ठीक हालचाल है कि न, यहाँ पोता पोती नाती नतनी के हालचाल कह देबै कि हाँ सब ठीक बारी रहुआ आशीर्वाद से। क्या संभव है चाची? मोबाइल ले जाएगा, बासमती दादी से बात करा देगा, चाची से बात करा देगा, संभव है? तो जब ये मोबाइलवा न ले जाके हमसे बात कराएगा तो तोशक तकिया रजाई वो हमरा माई के चल जाएगा। जिंदा कोई गया नहीं, मरने के बाद कोई आया नहीं, तो बताया कौन कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। हम आप ही से सवाल करते हैं, एक सवाल आपसे, क्या भगवान को आपने देखा है? आपसे सवाल कर रहे हैं। इधर चाची बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या भगवान को किसी ने देखा है? आपने देखा है? किसी ने देखा है? कोई नहीं बोल रहे, बोलिए तो देखा या नहीं देखा, हाँ या नो? नहीं देखे। और मैं कहता हूं कि भगवान को मैंने देखा है, भगवान को मैंने देखा है। मैं प्रमाण देता हूं, ये भगवान ही तो है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो क्या है? क्या वो भगवान नहीं है? गोबर माटी पत्थर के पूजने से वो भगवान मिल जाता है? जिस माँ की बदौलत हम इस सुंदर संसार में आए वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। अगर माँ न होती तो मैं होता, ये सारे लोग नहीं होते, ये दुनिया सृष्टि नहीं होती। एक माँ ही है वो इस धरती पर, इस जगत में, इस संसार में सबसे बड़ा ईश्वर, जिसके बदौलत ये सुंदर संसार चलता है, हम और आप का अस्तित्व है। उस माँ के साथ कदम से कदम निभाने वाले उनके जीवन साथी एक पिता है। अगर पिता ना हो तब भी हम नहीं हैं, तभी ये दुनिया नहीं चलेगी। तो सबसे बड़े अगर ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो वो कौन? माता पिता। आज दिवंगत माँ बासमती देवी जी और दिवंगत पिता रामेश्वर बाबू हम लोगों के बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनके कारण ये दरवाजा, ये सुंदर परिवार, ये सुंदर संसार में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, ये उनके कारण। अगर वो दोनों ना होते माता पिता तो यहाँ पर हम आप कहाँ से आते? हम लोग आते क्या? नहीं आते। ये परिवार ही नहीं होता, उनकी औलाद ही नहीं होती। तो फिर इस दुनिया में अगर सबसे बड़े ईश्वर हैं तो वो माँ हैं और पिता है। दूसरा कौन? इसलिए हम बोले ना कि भगवान है, मैंने देखा, यही प्रमाण है ना। इस भगवान को मैंने देखा है। और बाद बाकी जो कौन कौन धाम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, आजकल देश में कौन कौन बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और मूर्ति का निर्माण हो रहा है। ठगवा गैंग लेके चाउर अक्षत रंगवा कर घरे घरे घूम रहा है लोग ठगने के लिए, नहीं, घरे घरे घूम रहा है। क्या उस भगवान को किसी ने देखा? जिस भगवान की आज राजनीतिकरण हो रही है, जिस भगवान के नाम पर घरे घरे घूम के ठगवा गैंग ठग के खाता है, क्या उस भगवान को किसी ने देखा? वो भगवान
आज तक किसी को न दिखाई दिया है और न उस भगवान से किसी का कल्याण हुआ। हाँ, कल्याण हुआ एक वर्ग का, एक जाति वर्ग के लोगों का, जो ठगवा गैंग उसका व्यापार करके उसके नाम पर लोगों को डर दिखा के वो ठग के खा रहा, यही हुआ। और उसके जो अंधभक्त हैं, खास करके SC ST OBC EBC वर्ग के लोग, जो हिंदुत्व के धर्म के नाम पर ज्यादा नशा और सिर पर ज्यादा मतलब नशा चढ़ा हुआ है, उन लोगों से भी कहना चाहेंगे उनकी स्थिति कैसी है। अंधभक्तों की स्थिति ठीक उस प्रकार है। उस एक वैसी महिला जो उसका पति दिन भर कहीं से घूम के और दारू पी के भांग खा के नशा क के आता है घर में, अब पत्नी को कहता है, 2-4 लात भी देता है और 2-4 को बढ़िया सुंदर गाली गलौज भी करता है, और तब भी पत्नी कहती है ये हमार परमेश्वर हथी ना। और जिनका लिए आप लोग करते हैं कौन चीज, कौन व्रत करते हैं, तीज करते हैं, 1 नंबर में करवा चौथ करते हैं, और पता नहीं कौन कौन व्रत करते हैं अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु करने के लिए। वही हाल भारत के SC ST OBC EBC वर्ग के अंधभक्तों का है, जो लाख लात खा रहा है, संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है, शिक्षा खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, फिर भी कहता है कि धर्म को जिंदा रखना है। वे वही लात खाने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि हमारा भगवान ये है जिनके कारण हम इस धरती पर हैं, और इनके आगे और एक दूसरा भगवान है, वो गुरु हैं, जिनके कारण हम शिक्षा ग्रहण किए हैं। वो शिक्षक हैं, वो टीचर हैं, वो मास्टर हैं, जो मार पीट करके या प्यार दुलार करके हमको शिक्षित किए। क्या माता जी, क्या चाची, हम गलत कर रहे हैं क्या? यही भगवान है ना। आप नहीं होते तो क्या परिवार होता, और पिता न होते तो क्या ये हमको लालन पालन सुंदर संसार में इतना जबरदस्त बोलने की ताकत होती? नहीं होता। और गुरु नहीं होते तो हम जो ये बोलने की हिम्मत, बोलने की ताकत मिली है, जो हम PhD तक डिग्री हासिल किए, और आप सब लोग जो इस संसार में एक से एक पद पर बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, MP, कलेक्टर, BDO, CO, मंत्री, विधायक सब बन रहे हैं, क्या बनते? नहीं संभव होता। सबसे बड़े ईश्वर माता पिता, और उसके बाद सबसे बड़े ईश्वर गुरु, टीचर, मास्टर, और बाद बाकी आप सब ईश्वर के रूप में हैं, ईश्वर के समान हैं, जो एक दूसरे को जीवन जीने में मददगार हैं, जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, वो सब ईश्वर के समान। और असली राक्षस दानव जाति के नाम पर नहीं है। भगवान का विरोध करने वाला, ठगवा गैंग का विरोध करने वाला वो राक्षस नहीं है। राक्षस वो है जो एक दूसरे को नीच कहता है। राक्षस वो है जो भगवान के नाम पर डर दिखा के ठग के खाता है। राक्षस वो है जो कहता है अछूत है। राक्षस वो है जो हमारे साथ बैठकर भात नहीं खाता है। राक्षस वो है जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव समाज में पैदा करता है। राक्षस वो है। और ये सब भगवान ईश्वर जो हमारे साथ जीवन जीने में एक दूसरे को मदद करते हैं, ये सब ईश्वर हैं, भगवान। जब बच्चा जन्म लेता है, आप बच्चे को छोड़ दीजिए वहां अकेला, कोई कह सकता है कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है? संभव है? कोई बता सकता है उसको? कोई नहीं कह सकता है। जब तक उस बच्चे के साथ उसकी माँ न हो, उसका पिता न हो, तब तक उसकी जाति, उसका धर्म का पहचान कतई संभव नहीं है। सब एक रूप, एक तरीके से जन्म लेते हैं इस धरती पर, चाहे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी कोई भी हो, सभी अपने माता पिता के द्वारा ही जन्म लेते हैं। फिर ये ऊंच नीच भेदभाव क्यों? कितनी अच्छी सुंदर गाना गा करके सुनाए हैं अभी। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, तब हमारे परिवार के लोग, ये धर्म का नशा शुरुआत होती है परिवार से, उसके दोषी माता पिता होते हैं। सबसे पहली शुरुआत वहीं से, घर से होती है। माता पिता ही बच्चे को शुरू करते हैं, चंदन काठी, एने टीका, ओने लाल बद्धी, काला बद्धी, गोर हाथ सब में बांध देंगे। बुझाता है कि उसको पूरा हथकड़िए लगा दिए सौसे शरीर में। इतना सुंदर बच्चा है, उसको लाल पियर काला, पूरा काला कलूटा बना देते हैं टीका करके। और अब उसके बाद उसको सुबह सुबह जब माँ उठ करके घंटी बजाएगी, आरती करेगी, पत्थर को नकली
देवी देवता वाला फोटो के, नकली को, असली को छोड़ के, असली को छोड़ के नकली को, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वो बच्चा भी तो यही सीखेगा ना कि माँ वैसे कर रही है तो हम वैसे कर, पापा वैसे कर रहे हैं तो हम वैसे कर। आप उसको सिखाइएगा, जब आप खुद करिएगा माता पिता की पूजा, सुत उठ के माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, सुत उठ के गुरु जी का आशीर्वाद लीजिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा, अच्छा व्यवहार करिएगा, तो आपका औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगा, आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। यही सही और गलत का भेद समझने की जरूरत है। आज माता पिता के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में जरूर इतना संकल्प लीजिए कि हम अपने घर में सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े देवी देवता माता पिता का सम्मान करेंगे और किसी भी तरह का काल्पनिक देवी देवता, किसी तरह का धार्मिक फसाद के जड़ में हम नहीं जाएंगे, उसका त्याग करेंगे। संकल्प लीजिए, आपको भी वैसा ही सम्मान आपका औलाद करेगा जैसा आप अपने माता पिता के साथ करिएगा, और तब समाज में आपका सम्मान स्थापित होगा। देखिए फलाने बाबू का बेटा जा रहा है, वो कितना अच्छा है, अपने माता पिता का सम्मान करता है। आप कांवर उठा के चल दिए, आप चार धाम 8 धाम कौन कौन यात्रा करने चल दिए, और माता पिता यहाँ अपमान महसूस कर रहे हैं, माता पिता को गालियां दी जा रही है, माता पिता को सही से भोजन नहीं दिया जा रहा, सही से कपड़ा नहीं दिया जा रहा। उनको कहते हैं ए चुपे रहा न, कहला बुढ़ऊ टर कैले बारा, तू चुपे रहा, हम सब करई बारी नु। यही ना लोग कहता है, माने बेटा पुतो कहे कि टर मत करो, चुपे रह, हम जाई बारी नु, अवई बारी, भगवान से आशीर्वाद ले ले। अरे कपूत, क्या कौन भगवान नकली तुमको आशीर्वाद देगा जब तुम असली भगवान का अपमान करोगे? जब बड़ा होता है तो बीच में बहुत सारी बातें हैं, ये मान दिले बारी पूजा, तो मुंडन करावे के बाद शादी ब्याह के बेर फिर ठगवे गएंगे आई, ये सब बातों को छोड़ते हुए आज जो जिस विषय को रखा गया है, शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, अपने दिवंगत माता पिता के याद में, उनके सम्मान में 5 मिनट आइए उन पर चर्चा करते हुए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। जब हमारे माता पिता जब असली भगवान है और जब उनका देहांत होता है, उनका शरीर मृत होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? असली और नकली व्यवस्था में क्या है? आज जो यहाँ हो रहा है ये असली है या नकली? ये असली है या नकली है? चाची ये असली है कि नकली? आज जो यहाँ व्यवस्था हो रहा है माता पिता के सम्मान में, ये असली है कि नकली? ये असली है। इसलिए असली है क्योंकि उनके सम्मान में ये गांव जवार समाज, दूसरे जिले से भी, कई जिले से यहाँ लोग आए हैं। आपके परिवार का मान सम्मान अपने माता पिता के न रहने के बाद भी आपका और उजागर हो रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, आपका आशीर्वाद और बढ़ रहा है। ये असली है। और नकली में क्या है? नकली में है ठगवा गैंग आएगा और अपने विधि व्यवस्था से आपको ठग के ले जाएगा। जब मृत्यु क्या है? जिस प्रकार से कोई भी सामान आप नया खरीद के लाते हैं, उस तरह से बच्चा एक नया है और धीरे धीरे वो पुराना हुआ, फिर क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। जब जिस प्रकार गाड़ी का पार्ट्स पुर्जा खराब होने लगता है, एक समय आता है जब वो गाड़ी रिपेयर होने लायक भी नहीं रहता है, वो गाड़ी खत्म कबारा हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसी तरह शरीर है, शरीर भी धीरे धीरे उसका अंग, एक एक अंग जो है, लीवर, किडनी, हार्ट, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, धीरे धीरे काम करना कमजोर हो जाता है, बंद कर देता है। एक समय, अंतिम समय तब जब आता है जब वो पानी घोंटने, पानी पचाने लायक भी नहीं रहता, शरीर का एक एक अंग बंद हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं मर गेलखिन, प्राण निकल गई। प्राण कुछ नहीं निकल के जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो बाहर चला जाएगा, वो अंग काम करना बंद कर देता है, वही मृत्यु कहलाती है। और हमारे लोग तुरंत कहते हैं निकाला घर से बाहर करो। माने जब तक सांस चल रही थी तब तक वो माता पिता, और सांस जैसे बंद हुआ कर निकाला घर से, ओरियानी छज्जी से बाहर करो, मतलब भूत आ गए तिनकाओं में। सम्मान पूर्वक उनकी तैयारी करिए और ले चलिए जहां भी अंतिम संस्कार, अंतिम अंत्येष्टि करनी है, तो वहां पर चलते हुए रास्ते में परिवर्तन, फिर से पुनः वास्तविक व्यवस्था को हमारे लोग अपनाने लगे हैं। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, जो ये रूढ़िवादी
जो व्यवस्था है गलत व्यवस्था है, उसमें कहते हैं राम नाम सत्य ही ना, माटी मंजिल जाते हैं तो राम नाम सत्य है कहते हैं। राम नाम वास्तव में सत्य है। पूरी दुनिया में राजनीति कर रहे हैं ना ये लोग, राम के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं ना, शिक्षा रोजगार चौपट करके। अगर वास्तव में राम नाम सत्य है तो शादी विवाह मुंडन के समय, गृह प्रवेश के समय काहे नहीं कहते राम नाम सत्य है? क्यों नहीं बोलते हैं? जरा शादी विवाह के समय बोलिए राम नाम सत्य है, तो यही लोग, समाज के लोग क्या कहता है, खूब आशीर्वाद देगा, यहाँ तक कि मारने पीटने पर भी दौड़ जाएगा, खूब बुरा भला कहेगा। तो इसका मतलब राम नाम सत्य नहीं है। वो सिर्फ मृत्यु के समय क्यों बोलेंगे राम नाम सत्य है? हमेशा बोलना चाहिए राम नाम सत्य है। जब कोई अच्छा काम करना हो तो बोलिए राम नाम सत्य है, शुरुआत करिए। तो वहां क्यों नहीं करते हैं? वास्तविक बात है कि राम झूठा है। अगर राम सच्चा होता तो रंजीत राम, विष्णुदेव राम और तमाम राम टाइटल वाले, राम जाति वाले चमार को नीच नहीं कहता ये ठगवा गैंग। वर्ण में नीच नहीं कहता, जाति में नीच नहीं कहता, पानी और भोजन में नीच नहीं कहता, छूत अछूत शूद्र नहीं बनाता। ये झूठ है राम। सच्चा राम, ये राम सच्चा राम, रंजीत राम और फलाना राम है जो कमा कर खिलाता है उसको, सारी दुनिया को कमा कर खिलाया, श्रमिक वर्ग का मेरा वर्ग, वो सच्चा राम। और इसलिए कहिए जीना मरना सत्य है, आना जाना सत्य है। राम नाम सत्य कदापि मत बोलिए। इससे हमारे पूर्वज, हमारे दिवंगत माता पिता, हमारे घर के जो भी सदस्य दिवंगत होते हैं, मृत्यु होते हैं, उनका अपमान होता है। आज से ये बात संकल्प लीजिए, जीवन मृत्यु सत्य है, जीना मरना सत्य है, आना जाना सत्य है, राम नाम सत्य नहीं, झूठा है। ये संकल्प लीजिए। और तब जब वहां चिता में आग लगाते हैं ना, तो उसके पहले क्या करते हैं? मुखाग्नि करते हैं। हमारे समाज के लोग बड़ा मोच पर ताव देके कहते हैं हम आग दिलिए, या ए मुखाग्नि के दलथी ना, तो फलना बदलती मुखाग्नि, वो अलगे एगो पेन उनके अलग बैठल रहेगा। मुखाग्नि का क्या मतलब है? जिस माँ, ये बासमती देवी माँ हमारी, ये बासमती देवी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने लाडले को, चाहे बेटा हो या बेटी, इस मुंह से लाखों करोड़ों चुम्मा ली होगी कि नहीं ली होगी? क्या सभी माँ अपने बच्चे को चुम्मा लेती हैं कि नहीं लेती हैं? यहाँ तक कि पिता भी लेते हैं, भाई भी लेते हैं। हम लोग भी अपने बच्चे को चुम्मा ले, मेरी भी माता और पिताजी हमको भी चुम्मा लिए, सबके लोग लेते हैं। तो क्या आप बताइए कि जिस मुंह से चुम्मा लिया जाए, जिस मुंह से प्यार दुलार किया जाए, वही औलाद उसी मुंह में आग लगाए, तो ये सम्मान है कि अपमान है? क्या ये सही है? मुंह में आग लगाना एक प्रचलित गाली है। समाज में महिलाएं गाली देती हैं। जब झगड़ा होता है तो महिलाएं कहती है अबे ना मुँह झोंका, मुँहे में झोंकार दो, मुँहे में आग लगा दो, कहती हैं कि नहीं? महिलाएं कहती हैं। अब एक तरफ वही मुंह में आग लगाना गाली है, मुँह झौसा कहीं का मुँहे में आग लगा दो, आबे ना मुँहे झोंकार दो, गाली है। और दूसरे तरफ अपने परिवार के जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको ले जाते हैं तो आप मुंह में आग लगाते हैं, मुंह झोंकारते हैं, यानी आप उनका अपमान करते हैं। यह कतई सम्मानजनक व्यवस्था नहीं है। इसको लात मारिए, इसको छोड़िए। आप उसके जगह चिता में आग लगाइए, लकड़ी में आग लगाइए, जलाना ही ना है, प्रकृति में ही न विलीन करना है। लकड़ी में सामूहिक रूप से सब लोग, परिवार, समाज के सारे लोग मिलकर लकड़ी में आग लगाइए। कोई एक आदमी नहीं लगाएगा, कोई एक आदमी उतरी फुतरी नहीं पहनेगा। लगता है कि सबसे बड़ा अपराधी हुए, और आग लगाने के बाद में पहन लेगा एगो उज्जर, जब नहाएगा तो पूरा शरीर बुझाएगा नंगा है, और पहन के अलगे बैठल रहेगा, हरियर करची, खुरपी, चक्कू फेटा में हमें खोस लेगा, अलगे बेचारा बैठल रहेगा। घर के लोग कहेगा सुना अब आज से तोरा प्रणाम केकरो न करे के हो, अरबा अरबाइन खाए के हो, आ नमक न खाए के हो, तेल मसाला न खाए के हो, एक टाइम खाए के हो। बताइए तो हम मर गए, एक तो हमारे माता पिता मर गए, ऊपर से हमरे अपराधी बना दिया। लगता है हम ही हत्या कर ले बारी का, इतना बड़ा सजा। अलगे सुते के होता, अलगे बैठे के होता, जैसे छुआ जाए साथ में बैठम। तो ये अपमानजनक रिवाज है, ये अपमानित करता है हमारे दिवंगत अभिभावक को, दिवंगत माता पिता को, और हमारे समाज को कलंकित करता है। वो ठगवा गैंग का बनाया हुआ ये सब अपमान करने का तरीका है। कैसे SC ST OBC EBC वर्ग के लोग हमारे नीचे रहे, हमारे विधि व्यवस्था में अपमान झेलते रहे, नीचे रहे, डेरायल रहे, ताकि हम
ठक ठक के खाइत रह, हमार व्यापार चलत रहे। ये व्यवस्था है, इसको छोड़िए, इसको लात मारिए। कोई उतरी पहनने का नहीं। उतरी का मतलब था, बुद्ध के समय भी था क्या, उत्तराधिकारी। ये जब हमारे गार्जियन, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा? तो परिवार में जो सबसे होशियार समझदार होते थे उनको उत्तराधिकारी सौंपा जाता था कि आज से ये परिवार के हर दुख सुख खुशहाली का ख्याल रखेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को कायम रखेंगे। उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था और पाग बांधा जाता था, पगड़ी जिसको कहते हैं। आज ठगवा गैंग उज्जर पगड़ी बांध के आ कहता है दक्षिणावा इन्हें दिले जा, इन्हें दिले जा, उन्हें गमछा चढ़ावा, दक्षिणा हमरा दो। ये कौन सा तरीका है? ये ठगने की व्यवस्था। जो असली व्यवस्था था उत्तराधिकारी, मतलब एक राजा मर गए तो उनका बेटा, उनके परिवार का कोई भी दूसरा राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। ये उत्तराधिकारी होता है, परिवार का मुखिया कहलाता है। ये उत्तरी का व्यवस्था था। उत्तरी का मतलब ही कुछ और बना दिए हमारे समाज में, और ठग के खाने लगा उत्तरी के नाम पर। 10 दिन तक पिंड पर आएगा, काजू किशमिश, उसमें दूध चावल कूट के बनाएगा। वो कीमती चीज खाने के लिए किसी को मिलता नहीं है, और ले जाएगा पीपर के पेड़ तर, और वहां जाके कहेगा प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः। अरे हमारा बाप मतारी प्रेत बन गए, भूत बन गए। भगाइए, मत बुलाइए वैसे को जो हमारे दिवंगत माता पिता को कहता है कि प्रेताय नमः, प्रेताय नमः। देवाय नमः काहे नहीं कहता है? क्या चाची, देवाय नमः काहे नहीं कहता है कि हमार माँ बासमती देवी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो अब वो देवता बन गई, देवी बन गई, ऐसा क्यों नहीं कहता है? देवाय नमः, देवाय नमः काहे नहीं कहता है? क्योंकि वो हमको नीच बताता है, हमारा अपमान करता है। और क्या करता है? पैसा ठग लेता है, और वो जो पिंड फिंड है ओकरा कहता है उन्हें फेंक दो। एगो घंट बांध देता है पीपर के पेड़ में, कहेगा बांध दीजिए, और वो में ठोपे ठोपे पानी चुएगा, और कहेगा कथी, ये ठोपे ठोपे पानी वो मृतक के कंठ में चल गए। एक बात बताओ ए बउआ, ये बासमती देवी दादी तोहर मर गेलथिन तो जल गेलथिन कि जिंदा हथिन? से बताओ। ये तो जल गई, इनका शरीर, एक बच्चा भी कहेगा ए वो तो आग में जोड़ गेलथिन, अब कहाँ हथिन? सब कोई जानते हैं कि वो पंच तत्व में, जो 5 तत्व से ये शरीर है प्रकृति से, वो मृत्यु को प्राप्त मतलब जल गया, जला दिए उसको। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, वो आकार वो अ से अग्नि, और न से नीर, ये जल। ये 5 तत्व प्रकृति जिसके कारण हम जीवित हैं। अगर एक चीज इसमें से कोई चीज की कमी हो जाएगी तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो वो 5 तत्व में विलीन हो गई। फिर वो यहाँ पर जब जल गई तो यहाँ घंट में से ठोपे ठोपे पानी चुएगा। एक बात बताइए, यहाँ चापाकल है, बोरिंग है, यहाँ बोरिंग स्टार्ट कर दीजिए, मोटर चला दीजिए, और वहाँ 2 किलोमीटर दूर वहाँ विष्णुदेव बाबू के जो कॉलेज है, विष्णुदेव राय कॉलेज, वहाँ पर हमारा आम के गाछी है, और यहाँ बोरिंग चला दीजिए, पाइप उप नहीं लगेगा, तो वहाँ पानी चल जाना चाहिए। पानी पहुँचेगा? यहाँ के मोटर का पानी पहुँचेगा? कतई नहीं पहुंचेगा, ये सब लोग जानते हैं ना। तो फिर काहे ठगवा के फेर में पड़ल रहते हैं? वो घंट माहे पानी चुएगा तो हमारा माई के कंठ में चल जाएगा, मुंह में चल जाएगा। काहे? काहे? जब ये पानी वहां न जाई, यहाँ के पानी वो खेतवा में बिना पाइप लगेले, बिना चैनल बनेले न जाई, तो यहाँ घंट में के पानी हमारा माई बाबूजी के ऊपर चल जाए। और वो 10 दिन जो क्रियाक्रम होता है सो होता है, वो एक नियम बनेले है कि हर साल आश्विन महीना में आपको और उबिछना है पानी। यहाँ उबछिएगा कटोरा में से, थाली में से, तो हर साले साले उबछिएगा, ओकरा दान दक्षिणा दीजिएगा, पानी उपछाई ओकर फीस। तो वहाँ आपके बाबूजी जो वहाँ होंगे ऊपर में, माई होगी, तो ओकरा कंठ में पानी पियाई हो जाएगा। पानी पी लेंगे? पानी पी लेंगे? कोई बताइए हाथ उठा के, पानी पी लेंगे? संभव है? फिर भी हम ये सब जानते हुए भी, हम सब किसान कमेरा कृषक वर्ग के परिवार से आते हैं, बावजूद हम जानते हैं कि यहाँ का पानी वहाँ व्यवस्था नहीं करने पर नहीं जाएगा, बावजूद इसके हम ठगवा गैंग के चंगुल में फंसे हुए, हमारा समाज फंसा हुआ। ये कितनी बेवकूफी वाली बात है, जाहिलियत वाली बात है, मूर्खता वाली बात है। ये कसूर हमारा है, उस ठगवा गैंग का नहीं है। हम मानते हैं, हम उसको बुलाते हैं, इसलिए वो आता है और हमको ठग के ले जाता है। वो तो खुद खुल्लम खुल्ला कहता है कि ये ऐसा व्यापार है जिसमें मांगने परोसने प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद बुलाते हैं, पैर पूजा करते हैं और चढ़ाना भी देते हैं। तो हमको करने में क्या दिक्कत है? ये उसकी गलती नहीं, हमारे लोगों की गलती है। और उसके बाद फिर आता है बाल मुंडन कराइए।
न कहते हैं बाल बच्चा को चॉकलेट के नाम पर कुछ ठग लेता है तो कहता है रे चल ना फलनवा क्या जब मूड दिली है ओकरा ठग के चॉकलेट खा ले ली है, ओकरा मूड दिली है। यहाँ लोग शान से मुंडन कराते हैं, बोलो बाल मुंडन कराए हैं, और वही मुंडन के नाम पर फिर जो है वहां ठगौती, फिर एंड पिंड, फिर एक अरसा आता है। एक अरसा के दिन एगो अलग गुटबाजी है, वो में एगो द्वारसा के आएगा ठगने वाला, आ एगो एक अरसा के आएगा ठगने वाला। वो कहेगा हम घर से अलग ठगम, आ वो कहेगा हम घर में ठगम। तो ओकर विधि व्यवस्था अलग है आ एकर अलग है। यहाँ वो द्वारसा के दिन आई तो वो कही है सुना ओकरा जे दिलहु है उसे ज्यादा न होए के चाहिए, हम तनका ओकरा से उच्च वर्ग के ठग बारी। वो कहता है ना अपने में कि वो हम ओकरा से हम तनी ऊंच बारी, हम तो तोहर घर के ठगवा नु हती, घर के माने रजिस्टर्ड सालाना वाला सालों भर ठगे वाला, तो यहाँ तनका हमरा ज्यादा मिले के चाहिए। तब यहाँ पर पलंग पटिहाट तोशक तकिया रजाई अभी तो 11 महीना है, दिए होइएगा क्या नहीं दिए हैं? यहाँ ना हुआ है उसे। तो बड़ा होशियार लोग आप लोग निकले भाई, चालाक लोग हैं आप लोग। देखिए हम सैल्यूट करते हैं आप सभी परिवार वालों को और तमाम समाज के लोगों को जो आप लोग इस ठगवा गैंग के चतुर चालाक व्यवस्था ठगने की व्यवस्था को लात मार के आप ये असली और वास्तविक तरीके से अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं। और उस दिन सारा व्यवस्था होगा, पलंग पटिहाट खटिया तोशक रजाई थाली कटोरा गिलास लालटेन ढेवरी चप्पल जूता छत्ता सब ले जाएगा वो। आप कहिएगा, अब जैसे हमरा जैसा आदमी है तो कहते हैं सुनिए ना, क्या कहते हैं उसको नाम लें, ए पंडित जी सुनिए ना, आजकल जमाना है हाईटेक, तो तनी मोबाइल वो लेना लीजिए, हम मोबाइल खरीद के दे रहे। पलंग पटिहाट तोशक तकिया रजाई के जोरे जोरे दाल चाउर आटा चिवड़ा के जोरे जोरे तनी मोबाइल वो ले जाइए, हमरा माई बासमती देवी से बात करा दीजिएगा, माई के सब मिलल कि न, दवाई खैलिन कि न, सजिया बिनहिया गाय के दूध जो गैया दिली है से पीलर कि न, तबियत ठीक हालचाल है कि न, यहाँ पोता पोती नाती नतनी के हालचाल कह देवे कि हाँ सब ठीक बारिन रहुआ आशीर्वाद से। क्या संभव है चाची? मोबाइल ले जाएगा, बासमती दादी से बात करा देगा, चाची से बात करा देगा, संभव है? तो जब भी मोबाइलवा न ले जाके हमसे बात कराएगा तो तोशक तकिया रजाई वो हमरा माई के चल जाएगा, वो माई के हमरा मिली जो जर गलन आग में उनका मिली। यही समझने की जरूरत है ना। जब आप मोबाइल पर बात हमको नहीं करा सकते तो दान पुण्य हमसे ठग कर ले जाइएगा, वहाँ स्वर्ग नरक किसने देखा? जिंदा कोई गया नहीं, मरने के बाद कोई आया नहीं, तो बताया कौन कि स्वर्ग क्या होता है नरक क्या होता है? किसने बताया? जिंदा कोई गया चाचा? क्या चाचा जी जिंदा कोई गया? नहीं गया। अब मरने के बाद कोई आके कहा कि स्वर्ग कैसन रही है? कोई कहबे नहीं किया, कोई आबे नहीं किया, तो स्वर्ग नरक कैसा मोक्ष? यही पाखंड अंधविश्वास झूठ परेब जो हम सब ढो रहे हैं, वो ढोने के लिए नहीं कहता है, जान लीजिए बात। वो तो इतना जागरूक है कि आपके संवैधानिक अधिकार को, आरक्षण को, नौकरी को, शिक्षा को दीमक की तरह चाट गया, धीरे धीरे खोखला कर दिया, खत्म कर दिया। वो इतना चालाक है और आप उसको बुला करके पैर पूजा कर रहे हैं, उसको दान दक्षिणा दे रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पाए लागू करते हैं, जतरा पूछते हैं। ये शर्म करना चाहिए हमारे लोगों को जो ऐसा करते हैं। अगर अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है तो ये सब व्यवस्था बंद करिए, धर्म कर्म कुकर्म, और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करिए, और तब संविधान बचेगा। जब तक आपका औलाद हमारा औलाद शिक्षित नहीं होगा।